हर्ष भारद्वाज। शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज बात करेंगे विकास दुबे की, क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये एनकाउंटर कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे आपको इस वक्त की, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम इस वक्त किया जा रहा है विकास दुबे का, और विकास दुबे पर जो एनकाउंटर किया गया है विकास दुबे पर, अब उसका कांग्रेस और सपा लगातार सवाल उठा रहे हैं उस पर। और विकास दुबे एनकाउंटर में जो ढेर किया गया है विकास दुबे, ये एक्सीडेंट था या फिर एनकाउंटर था, ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। सपा की तरफ से भी लगातार तंज कसा जा रहा है। और बात करेंगे प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी कई सवाल इस पर खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है विकास दुबे का, और पोस्टमार्टम के बाद कई सारी तमाम बातें भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन लगातार अखिलेश यादव और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त सवाल खड़े कर रही हैं, और सवाल लगातार बनते भी हैं। क्योंकि हम बात करें अगर विकास दुबे की, तो विकास दुबे को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, तभी विकास दुबे यहां तक पहुंच पाया। और 60 से ज्यादा आपराधिक मामले होने के बावजूद इतने सालों तक विकास दुबे नहीं पकड़ा गया। लेकिन अब अगर बात करें उज्जैन से जब यूपीएससीएफ की टीम लेकर आ रही थी, तो कानपुर में इसका एनकाउंटर कर दिया गया। यानी कानपुर वाला विकास दुबे, कानपुर में ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब जरा आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की बात सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरीके से आज सरकार पर तंज कसा है, फिर अपने मेहमानों से आपको मिलाएंगे। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कई तरह के सवाल उठा रही हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इसकी पूरी न्यायिक जांच हो और जनता के सामने जरूर ये बात सामने आनी चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी तंज कसते हुए नजर आए, और अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर से सच नहीं छुपेगा। और उन्होंने कहा कि ये एसटीएफ की गाड़ी नहीं पलटी थी, सरकार पलटने से बच गई, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये कह रही हैं। और अगर बात करें मायावती की, तो मायावती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, यह कहा गया है। और आज कहीं ना कहीं तंज कसते हुए सरकार पर विपक्ष नजर आया, और विपक्ष एक तरीके से हमलावर था। क्योंकि इस एनकाउंटर की बात करें तो एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे थे कि दिन भर चार्टर प्लेन की खबर थी कि चार्टर प्लेन से लाया जाएगा विकास दुबे को, लेकिन सड़क के रास्ते उसको लाया गया। उसके हाथ क्यों खुले हुए थे, उसके हाथों में हथकड़ियां क्यों नहीं थी, यह भी सवाल उठता है। अगर बात मीडिया की करें तो मीडिया को क्या जानबूझकर रोक दिया गया था, यह भी सवाल इस एनकाउंटर पर खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि यह सवालों वाला एनकाउंटर है और इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। और कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे थे जिसका नाम विकास दुबे लेने वाला था, और विकास
दुबे उसका नाम लेने वाला था। अपने पैनल से आपको मिलाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल शौकत अली साहब आपसे ही है, क्योंकि आप जो ये कह रहे थे, विपक्ष जो लगातार कह रहा था कि विकास बच जाएगा और विकास भाग जाएगा, विकास बच जाएगा, लेकिन अब तो विकास का एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए हर्ष भाई जी, विकास का एनकाउंटर इसलिए किया गया, बहुत सारे सच से पर्दा उठने वाला था जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक सोची समझी साजिश, बहुत सारे चेहरे सामने आ जाते जी। उनको दबाना था, उनको छिपाना था। देखिए बहुत बड़ी साजिश है, छोटी मोटी साजिश से नाम ना देकर कहें, बहुत बड़ी साजिश है। बार बार ये सवाल उठता रहा कि आप सीडीआर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, बताइए किन किन लोगों से लगातार वो बात कर रहा था, आप क्यों नहीं सामने लेकर आए। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी, इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। बिल्कुल, यानी सोची समझी साजिश थी, आप कह रहे हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन जब आपकी सरकार रही थी तब भी तो इसके नाम आए थे। उनकी मां तो कह रही, विकास दुबे की मां ने कहा कि ये तो सपा में है। भाजपा शासन काल में जी, जिस तरह इस अपराधी को पाला पोसा जा रहा था, जिस तरह इसको बचाया जा रहा था, अब आप कुछ भी कहते रहे, उनकी मां कुछ भी कहते रहे, ये साफ साफ शब्दों में जाहिर है कि जिस तरह भाजपा शासन काल में उसको पाला गया, पहली हत्या उसने भाजपा शासन काल में ही की थी। क्यों भाजपा ने उसको सजा नहीं दी, क्यों भाजपा ने उसको बचा लिया, उस वक्त एनकाउंटर क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा शासन काल का यह पाला पोसा अपराधी आज उन पे भारी पड़ने लगा था, बहुत सारे सच उजागर होने वाले थे, इसीलिए भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत उसका एनकाउंटर। यानी आप कह रहे हैं कि आपने उसको पाला पोसा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके भी नेताओं के साथ संबंध थे। जब एसटीएफ की पूछताछ 2017 में की गई थी और उससे पहले की गई थी, और जो वीडियो सामने आए उसमें कहीं ना कहीं वो आप लोगों के नाम ले रहा है, सपा के। हर्ष भाई, जब एसटीएफ का एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा था, उसमें कई भाजपा नेताओं के, कई भाजपा विधायकों के वो लगातार नाम ले रहा था। बीजेपी से भी क्या जांच हुई उनके, क्या पूछा गया, पूछेंगे आप अपनी बात। कई अधिकारियों के साथ, कई मंत्रियों के साथ लगातार फोटो है, क्या उनकी पूछताछ हुई, क्या उनसे जांच हुई? नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ राज था, वो राज उजागर ना हो जाए, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत उनका एनकाउंटर कर दिया गया ताकि राज उजागर ना हो। और राज तो ये उजागर होने ही थे, अभी नहीं होंगे, कुछ दिन बाद होंगे। जांच बैठेगी तो जांच में सामने आ जाएगा कि क्या क्या गलतियां पुलिस ने की हैं, क्या क्या गलतियां सरकार ने की हैं। और सरकार की विकास की आप बात देख लीजिए, ये वही विकास है क्या जिस रोड पे आपकी गाड़ी पलट जाती है? जब आप रोडों का विकास नहीं कर पा रहे थे, जब आप चीजों का विकास नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी पुलिस को नहीं संभाल पा रहे थे, निरंकुश पुलिस जब विवेक तिवारी की हत्या कर रही थी। बिल्कुल, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज मिश्रा साहब भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीत शुक्ला साहब भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे भी सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चले जाते हैं मनोज मिश्रा साहब के पास। मनोज मिश्रा साहब, जिस तरीके से कह रहे हैं शौकत अली साहब कि हमारे वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो ये एनकाउंटर कर दिया गया, ये एनकाउंटर सिर्फ इसलिए किया गया कि बड़ी जो मछलियां हैं, बड़े जो नेता हैं और बड़े ऐसे नाम हैं वो सामने आ जाते हैं, इसलिए सिर्फ ये एनकाउंटर किया गया। अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, फिर सवाल लेते हैं आगे। हर्ष जी, दरअसल क्या है कि इस 2 की रात की जब ये घटना हुई, उसके बाद मैं पुलिस की कार्यप्रणाली बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस छापा मारने जाती है और पुलिस की मुखबिरी से के बाद वो अपराधी उनके आने से पहले इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेता जिसमें 8 पुलिस की हत्या हो जाती है जी। और कानपुर छोड़ करके वो फरीदाबाद जाता, फरीदाबाद से वो मध्य प्रदेश चला जाता। तो कहीं ना कहीं एक मुखबिरी का जो उसका जाल तंत्र पुलिस के बीच में था, कहीं न कहीं उसके राजनीतिक जो सरपरस्त थे उसके जाने में, और जाने के बाद आप जरा मैं कल की घटना की बात कर लूं। कल जब वो महाकाल के मंदिर में जिस तरीके से उसका सरेंडर हुआ, एमपी पुलिस फिर उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपती है, उज्जैन से चल करके बाई रोड कानपुर तक आना, कानपुर से पहले कोई घटना दुर्घटना नहीं होना, कानपुर पहुंचने के बाद तो आप सोचिए इतनी लंबी दूरी तय करके गाड़ी आती है और 4 गाड़ियों में 3 गाड़ी सुरक्षित है, वही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है जिसमें वो बैठा हुआ होता है। बिल्कुल, स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस एसटीएफ यूपी की बेस्ट पुलिस मानी गई और इसका गठन तब हुआ था
जब उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं इन्हीं हत्या बलात्कार अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ था, उसकी पुलिस की जो टीम होती है वो फिजिकली फिट होते हैं, बड़े चुस्त दुरुस्त होते हैं, और एक अपराधी दुर्दांत अपराधी विकास जो नहीं रहा, यही तो हम कह रहे हैं कि नाटकीय एक अंदाज था और पूरे फिल्मी अंदाज में ये एनकाउंटर हुआ। अब जरा विनीत शुक्ला जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। विनीत शुक्ला साहब, सीधे सीधे सपा आप पर आरोप लगा रही है कि आपने संरक्षण दिया विकास दुबे को, और विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी आपके राज में बना है, ये सपा का कहना है। और साथ ही साथ और भी कई सवाल हैं, पहले इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि सपा के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका जवाब आप पहले दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने खुद जन्म उनको दिया है और इस पार्टी में उनकी पत्नी आजीवन सदस्य है और जिला पंचायत की सदस्य है, और खुद वो अपराधी इस पार्टी में जिला पंचायत सदस्य रह चुका है, और बसपा, कांग्रेस या अन्य जो भी दल है इन सब में होता हुआ इस तरीके से ये फलता फूलता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में बनने के बाद इस अपराधी के हौसले पस्त होना शुरू हुए। पहली बार उसको भेजा गया, जेल भेजा गया। जब जब इसके पे कार्रवाई की गई तो लगातार ये विपक्ष के लोग किसी तरीके से कहीं न कहीं बैकडोर से इसको बचाने का काम करते रहे हैं। अब आज वो जब अपराधी का इनकाउंटर हो गया है तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप बचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी बचाने की कोशिश इसलिए कर रही थी, तो सवाल खड़े कर रहे थे, बिल्कुल इसलिए कर रही थी बीजेपी बचाने की कोशिश ताकि कोई बड़े नाम ना आ जाए, इससे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। शौकत अली साहब ये कह रहे हैं। देखिए, शौकत अली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके लोगों के नाम अभी एसटीएफ के सामने उसने कबूले हैं। मरने से पहले उसने बहुत सारे नाम जो रास्ते में बातचीत के दौरान उसके बयान है एसटीएफ के पास, और ये लोग फंस न जाए इसलिए ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। समाजवादी के लोग आप इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं। 2 शब्दों में बताइए विनीत भाई, 2 शब्दों में आप उसे जिंदा रहते हुए पूछताछ कर सकते थे, हमारा नाम भी सामने आ जाता, लेकिन एनकाउंटर किस लिए? आप उनसे जिंदा रहते पूछताछ कर सकते थे, उनसे पूछताछ करते, हमारे नाम भी सामने आता और हम भी दोषी कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने शीर्ष नेतृत्व को बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वो चुनिंदा अधिकारी उनको बचाने के लिए आपने उसका एनकाउंटर करवा दिया। आप उनको बचाने के लिए एनकाउंटर करा सकते हैं, लेकिन जनता को धोखा नहीं दे सकते। सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझ रही है। जवाब दीजिएगा शौकत जी, पूछ रहे हैं कुछ। आप जांच कर रही है, हम तो समाजवादी पार्टी सीबीआई की मांग कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? उससे संपर्क में थे, अखिलेश यादव जी उससे संपर्क में थे। आप बताएंगे कैसे कह सकते हैं कि वो सुरक्षा कर्मियों पे जो व्यक्ति गोली चला रहा हो उसको इनकाउंटर उसका ना हो? साहब जवाब दीजिएगा। नहीं, विनीत भाई मुझे लगता है जो लोग संपर्क में थे स्थानीय पुलिस के अधिकारियों पे आएंगे, आपके पास भी आएंगे मनोज मिश्रा साहब। शौकत अली का जवाब ले लेते हैं, बीजेपी नेता साहब उनसे पूछ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, आपके पास भी आएंगे, जरूर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एक बात जानना चाहूंगा जी कि इतना खूंखार अपराधी, इतना तेज तर्रार अपराधी जिसके पैर में सुना है रॉड भी पड़ी हुई थी, दौड़ नहीं सकता था, उसके हाथ खुले हुए थे, और उन पुलिसकर्मियों को मैं क्या कहूं जो अपनी रिवॉल्वर नहीं संभाल सकते हैं तो विकास को कैसे संभालते? बड़ी चीज है। अगर आपको मालूम था कि इतना खूंखार अपराधी है तो आप उसे सिंगल गाड़ी में भी ला सकते थे, पिंजरे में भी ला सकते थे, और भी सुरक्षा चीजें हैं जिनके दायरे में आप ला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको एनकाउंटर करना था, आपको एक सोची साजिश के तहत उसकी हत्या करनी थी। तो आप बताओ जी, आप बताइए, बताइए सबसे बड़ी बात, उस अपराधी से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? शौकत अली जी, समाजवादी पार्टी के राज हमें कोई हमदर्दी नहीं है, हमें अपराधियों से कोई हमदर्दी नहीं। हम इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे छुप गए हैं इस हत्या से, बहुत मेरी बात सुनिएगा, बात ऐसी है किसी का दामन साफ नहीं है। मनोज मिश्रा साहब आप आइएगा और मैं जरा एक रिपोर्ट रख देता हूं सामने, उसका फिर जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आई है, अगर 2017 की बात करें, 2017 में बीजेपी आती है बहुमत से, और अगर
बात करें उसमें 83 जो विधायक होते हैं उनमें संगीत धाराओं में मुकदमे दर्ज है। इसी तरीके से अगर सपा की बात करें तो सपा में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं ऐसे 47 विधायकों पे। और अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी में भी ऐसे ही नेता होते हैं और कांग्रेस के 7 विधायकों में से एक पर आपराधिक मामला दर्ज है। पूरी लिस्ट मेरे पास इस वक्त है क्योंकि जो निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय भी जो चुनाव लड़के आए थे, आपराधिक मामले तो उन पर दर्ज है। तो अब जो बीजेपी कह रही है, अब जो सपा कह रही है कि हम अपराध को बढ़ावा नहीं देते, आपराधिक मामले वाले नेता तो आपके अंदर ही हैं। मनोज मिश्रा साहब। हर्ष जी, मैं विनीत शुक्ला जी से कहना चाहूंगा कि 2017 में प्रदेश में आपकी सरकार आने के बाद जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ आपने एक्शन लेना शुरू किया उसका स्वागत है। और आज विकास का इनकाउंटर हुआ वो नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं करता, वो अच्छा हुआ। लेकिन सवाल कुछ खड़े होते हैं जिसका जवाब देना बनता है। मुझे उम्मीद है कि 62 एफआईआर जिसके ऊपर थी, जिसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त किए हुए की हत्या की थी, वो अगर बरी हो जाता है तो जैसे लचर व्यवस्था में पुलिस को आप सोचिए, जब पुलिस जाती है उसके यहाँ उसको पकड़ने के लिए तो पुलिस की मुखबिरी से जैसा जिस तरीके से आपने पूरे थाने की पुलिस को बदल दिया, वहां पे एफआईआर कर दिया। तो विनीत जी, कहना मेरा यह है कि 62 पार जितने भी 25 लोगों को नाम आपने घोषित किया है बड़े अपराधियों में, तो क्या उनका भी घर आने वाले समय में शुक्ला जी जवाब दीजिएगा, उनकी भी गाड़ियां टूटते हुए देखेंगे? विकास के साथ किसी को हमदर्दी नहीं, शुक्ला जी उसी की गाड़ी अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और सवाल पूछना आपसे बनता है, आपकी नियत पे कोई बात नहीं है, सरकार की मंशा है अपराधियों को खत्म करने की। और जी विनीत शुक्ला जी, देखिए मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी अपराधी हैं, इस तरीके के तमाम ऐसे दुर्दांत अपराधी डकैत जो थे 2017 के बाद उनके इनकाउंटर हुए, लगभग 116 करीब इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तमाम ऐसे अपराधियों के, डकैतों के, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में फल फूल रहे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन साहब इस बात को तो आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी में अगर फल फूल रहे थे, बीएसपी में वो फल फूल रहे थे, जनता ने जवाब दिया ना, सत्ता से उन्हें हटा दिया। आपने क्या किया आप बताइए? समाजवादी पार्टी को और बसपा को तो हटा दिया गया सत्ता से। आप अपनी बात करिए, उनसे भी हम जवाब लेंगे ना, अपनी बात करिए। सत्ता से हटाया गया, आप सत्ता में आने की ख्वाब भी मत देखिए जी। आप बदमाशों के सहारे जवाब सत्ता में आने की ख्वाब सजा रहे हैं, तो आप ये सपने मत सजोइए। गुंडे और अपराधियों के सहारे आप सत्ता में अब नहीं आ सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता विश्वास करती है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनको विश्वास है। आपने देखा होगा सारे जितने भी जो हमारे 8 जाबाज सिपाही जो शहीद हुए थे, उनके परिवार वालों ने भरोसा जताया माननीय योगी जी के ऊपर कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आज इस अपराधी का अंत होने के बाद उन लोगों को न्याय मिला। आज कानपुर की जनता ऐसे दुर्दांत अपराधी के जाने के बाद खुशियां मना रही है, लोग माला पहना रहे हैं कानपुर पुलिस को और लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम एसटीएफ की कार्रवाई की, 2017 में जो एसटीएफ की कार्रवाई हुई थी, जो बीजेपी विधायकों के नाम रखे दिए थे, जांच का विषय खंगाल कर देख लीजिए आप उसकी हिस्ट्री। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग इसकी मदद कहां तक किया है? शौकत अली साहब आप जरा आइए, के सामने उसने कबूली है कि न खुल जाए, इसलिए लोग परेशान। शौकत अली साहब। भाई विनीत भाई, 3 वर्ष हो गए आपकी सरकार बने हुए, लेकिन टॉप लिस्ट में नाम नहीं था। जिले में जो थाना उनके जवाब दीजिए विनीत जी, उस थाने की स्थिति में भी आप देख लीजिए क्या 3 वर्ष के अंदर, और 3 वर्ष के अंदर 2-3 बार आप बार दावा करते हो, बसपा की सरकार बार आप दावा करते हो कि अपराधी भाग गए, अपराधी नहीं है प्रदेश में, अपराधी छोड़कर चले गए, जेल में सरेंडर हो गए, तो विकास दुबे अभी तक क्यों बरी था? आपने क्यों जेल नहीं भेजा उसे? आपको जेल भेजना चाहिए था, आपको गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन आप 3 साल से उसे पाल रहे थे। लेकिन जब वो आपसे खुद पे भारी हुआ तब आपको एहसास हुआ कि ये हमने क्या गलती कर दी। अब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जो लोग उनको पाल रहे थे वो फंसने वाले थे, उनको बचाने का एक ही तरीका था, विकास दुबे का एनकाउंटर, और कोई तरीका नहीं था। अगर सच है ये, अगर सवालों का मनोज जी साहब आप कुछ कह रहे हैं, होते तो क्या करते ये बताइए? शौकत अली अगर उस स्थिति में होते और शौकत अली के ऊपर गोली चल रही होती तो आप अपनी आत्मरक्षा में क्या करते? इस घटना के बाद सुनिए विनीत जी,
वो विनय, अपराधी अगर गोली चला विनय रहा जी, है इस घटना तो उस के समय लिए वो आएंगे आपके पास मनोज मिश्रा साहब की बात सुनते एक करके बात रखिएगा, एक एक बात करके बात इसलिए रखिएगा जनता तरीके पुरानी बातें करें अच्छा नहीं लगता है महोदय। एक सीनियर पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बदकामी बातें करे अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये शोभनीय नहीं है आपके ऊपर, ये शोभनीय नहीं है। देखिए किसका दामन साफ है, मेरे पास जो रिपोर्ट है विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी, शौकत अली साहब सुन लीजिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है पहले मेरी बात सुनिए, विनीत शुक्ला साहब, शौकत अली साहब, किसी का दामन धुला हुआ नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि आपराधिक मामले हमारे नेताओं पर नहीं थे, नेताओं से हमारे जो लिंक नहीं था, मनोज मिश्रा साहब आप आइएगा। लोग आपकी सरकार में पनपते हैं, रामवृक्ष यादव जैसे लोग मेरा आपकी ये सरकार कहना में है, पनपते हैं। विनीत जी सुनिए, सीओ और दरोगा विनीत को जी बोनट में घुमाया जाता है, ये कहना है आपकी सरकार में होता था। सुनने की हिम्मत भी रखिए, जब आप दे रहे हैं तो सुनने की हिम्मत भी रखिए, आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, आप उसका बसंती से जवाब दीजिए, दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे। थोड़ा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी सुनना बहुत कुछ है आपको। विनीत जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि विकास के संबंध अन्य पार्टी नेताओं से हो सकते थे, लेकिन आप इधर जो पिछले एक सप्ताह में पुलिस का डेवलपमेंट रहा, उस डेवलपमेंट में ये बात बार बार कही जा रही थी कि पुलिस के लचर तंत्र और मुखबिर की वजह से विकास इतना बड़ा हुआ। उसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की। वो कानपुर से, मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, जब फरीदाबाद जाता, फरीदाबाद से वो उज्जैन चला जाता है, इस बीच में भी बार बार यही बात आती है कि उसका सूचना तंत्र पुलिस में नीचे से लेकर ऊपर तक है, उसको बहुत सारे नेता सपोर्ट कर रहे हैं। जब कल मध्य प्रदेश पुलिस ने आपके सुपुर्द कर दिया था तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी आपके नहीं बल्कि पुलिस की बनती थी कि वो दाग धुलने का मौका था या उसका इनकाउंटर करने से बहुत सारी बातें विनीत जी सवाल रह जाता है। मैं कहता हूं किसका नाम लेता नहीं लेता है बात का विषय था, लेकिन एक राज्य की पुलिस, वहां भी आपकी सरकार है, उसने उस दुर्दांत अपराधी को आपको सौंपा और आप उसको सुरक्षित ले नहीं आ पाए। उस एसटीएफ के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी, मनोज जी, ये कैसे आप कह सकते हैं? जो अपराधी रास्ते में गोली चलाने लगे तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? उस समय उसका इनकाउंटर अगर नहीं करते तो सुरक्षा कर्मी जो घायल हुए हैं, जो उसके साथ में थे, वो लोग घायल हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जब पलट गई तो जो लोग चोट खाए हैं, एनकाउंटर का सच क्या है विनीत साहब? ये तो जांच की प्रक्रिया बताएगी और जांच में पता लगेगा कि एनकाउंटर का सच क्या है। हालांकि जो पिक्चर बनाई गई है उसका सच कहीं ना कहीं सबको पता है। मारता है एक दुर्दांत अपराधी, आप देखिए ना विनीत जी, ये कोई गैंगवार, मैं बात समझिए। दरअसल 8 पुलिस अधिकारी शहीद होते हैं, पूरा थाना उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे सवाल थे ना जिसका जवाब आना बाकी था। भाई तो 60 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया, चौबेपुर के एसओ को हटाया गया, निलंबन किया गया और सारे लोगों की जांच हो रही है जो भी उस अपराधी से जुड़े हैं। अच्छा ठीक है, शौकत अली साहब अब जरा आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव आप सुबह आए उनकी पहली प्रतिक्रिया आई जब इसका एनकाउंटर किया गया विकास दुबे का। अखिलेश साहब ने ये कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है, अब इस्तीफा भी दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा और कहा कि गाड़ी पलटी है और वो सरकार को पलटने से बचाने के लिए पलटी। लेकिन क्या आपकी सरकार में, अगर हम विकास दुबे की बात करें, विकास दुबे का गांव ऐसा है, दहशत में लोग रहते हैं, अपने घर में वो चिनवा कर रखता है हथियार, क्या जब आपकी सरकार थी आपको पता नहीं लगा? शौकत अली साहब, इनकी सरकार में तो उसको आवाज पे दावत दी जाती थी। हर्ष भाई, विकास दुबे एक ऐसा अपराधी था जिसके बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती थी, लेकिन वो उनके नेताओं से इतने नेता आपका है, जानती भारतीय जनता पार्टी है, विभाग में भारतीय जनता पार्टी उसके अपराध के विषय में जाना और उस पर कार्रवाई की। अगर इतने अच्छे संबंध नहीं होते, अगर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा, यानी आपके साथ भी अच्छे संबंध थे ना, आपके साथ भी अच्छे संबंध थे। अगर आपके साथ अच्छे संबंध नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होता था मेरे आका मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। जो नजर आए हैं वो पोस्टर सबके साथ है विकास दुबे के, चाहे फिर सपा की बात कर लीजिए या फिर और उसके बावजूद एमपी तक पहुंच गया। जब
75 जिले की पुलिस उसको पूर्णतः ढूंढने में लगी हो, उसके बावजूद वो एमपी पहुंच जाता है, आराम से सरेंडर करता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी लाजमी है कि आपकी पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, आपका विकास भी कुछ कर नहीं पाया, आपकी जो नीतियां हैं, जो पुलिस की जो तरीके हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, वो तो जवाब देगी ही, लेकिन आप अपनी बात करिए, आपने अपने रहते क्या किया उसका जवाब दीजिए। विनीत शुक्ला भाई, जी क्या इतना जघन्य अपराध, क्या कोई भी जघन्य अपराध समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ? आप बताइए विकास दुबे द्वारा क्या? जी तो कह रहे हैं, अगर सपा की सरकार होती तो इतना जघन्य अपराध नहीं होता, कार्रवाई करते हम सब जज, और बार बार हम पे आरोप लगा, बार बार समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा, तो हम लोग दावा कर रहे हैं कि आप पीसीआर जारी करिए, क्यों नहीं जारी करते हैं? अतीक अहमद मुलायम सिंह के बगल में बैठता था और आईजी स्तर के अधिकारियों को धमकाता था। अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी जो मुलायम सिंह के बगल में बैठ करके कहता था कि आईजी को कहिए, आईजी को हटाइए। इस तरीके के लोग आज ज्ञान दे रहे हैं। हर्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, दरअसल अगर अपराधियों की हिस्ट्री की बात करेंगे तो 35-36 गोली लगने के बाद हत्या होती है एक विधायक की, और बाकी मुलजिम उसके बरी हैं, तो मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करता, पर मेरा एक सवाल है। दरअसल जब पिछले 7 दिनों में पुलिस की एक्टिविटी उसको बढ़ाने में, या ये कहिए कि जो नेक्सस काम कर रहा था उसमें विकास को बड़ा करने में खाकी और खादी का रोल माना जा रहा था। मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, मैं विगत 20-25 वर्षों की मैं बात कर लेता हूं। उसके बावजूद अगर वो उज्जैन पहुंच जाता तो हमारी पुलिस की नाकामी उसमें थी। वो सरेंडर होने के बाद मैं मानता हूं वो भागने की कोशिश किया, उसका इनकाउंटर किया गया, सवाल कई खड़े होते हैं। चोर चूहे की तरीके से भागता रहा, वो भागता रहा, पुलिस लगातार उनके पीछे लगी रही। ये पुलिस की आपसी सहयोग की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आपसी सहयोग की वजह से वो गिरफ्तार भागने वाला व्यक्ति छुपता है, दर्शन नहीं करता। हो पाई है। विनीत जी, मैं कंप्लीट कर लूं। विनीत जी सुन लीजिए, एक एक करके बोलिएगा, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाना हमारा मकसद नहीं है। पहले मैं ये साफ कर दूं कि विकास दुबे जैसे आदमी के साथ हमारे चैनल के अगर आप तरफ से कोई सहानुभूति नहीं है, हम सहानुभूति नहीं दिखा रहे विकास दुबे के लिए, सहानुभूति दिखा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये साफ कर दूं। और ना ही हमारा झगड़ना, ना ही हमारा इस डिबेट का मकसद ये होता है कि हम चिल्ला के सभी चीजों को दबा देंगे। मिश्रा साहब, आप बात रखिए। विनीत जी, मैं फिर कह दूंगा, विकास के इनकाउंटर से दुर्दांत अपराधी उसका कोई मतलब नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एसटीएफ जैसे चुस्त दुरुस्त पुलिस का जो गठन किया था, आपको पता किन मकसद से हुआ था? बार बार उससे लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में जो 25 लोगों की आपने लिस्ट जारी की है, उनके साथ भी कम से कम ऐसा नहीं हो कि वो जैसे कि पीछे लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आगे तीनों का वक्त की थोड़ी पाबंदी है, नहीं तो हम बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पूछना लाजमी था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा साहब, विनीत शुक्ला जी थे हमारे साथ शौकत अली से, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं बनते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट ये कहती है जो आपराधिक मामलों की बात ये लोग कर रहे हैं, सभी नेताओं की मैं बात करूंगा, इन आपराधिक मामले में कई नेता शामिल हैं। और जब 2017 में बीजेपी आई थी, अगर बात करें हम किसी भी सांसद की, किसी भी अगर नेता की बात करें, तो ऐसे नेता अभी भी मौजूद हैं सभी पार्टी में जिसपे आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए किसी का दामन साफ नहीं है। बहरहाल एक ब्रेक रुक रहे हैं।